हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइज़, सुबह सुबह का टाइम था, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने सुबह उठ के उसके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिया था, उसको स्कूल के लिए नहला धुला के तैयार करके स्कूल मेरे हस्बैंड ड्रॉप करने के लिए गए थे उसको। और उसके बाद आता है नंबर मेरा। तो मैं सुबह सुबह अपना ये एक ड्रिंक लेती हूँ जिससे कि पूरे दिन बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। तो ये एक गिलास वार्म वाटर, उसके अंदर मैंने एक स्पून हनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके, कभी मन हुआ तो उसके अंदर मैं लेमन ऐड कर लेती हूँ, हाफ लेमन, और अदरवाइज़ मोस्टली यही लेती हूँ। तो ये ड्रिंक करने के बाद मेरा आगे का काम चालू होता है। तो देखिए, तो गाइज़ देखिए, मैं आपको एक मेरी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी बताती हूँ। पिछले 5 साल से मुझे एक एलर्जी थी, स्नीजिंग आती थी मुझे, बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो जाती थी मुझे, इतना स्नीजिंग आती थी ना, नाक में इचिंग होना, आइज़ का रेड हो जाना, आइज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, तो आंखों को खुजा खुजा के आंखें रेड हो जाती थी, पूरी स्किन भी ख़राब हो गई। उसके चलते मेरे बाल भी वाइट हो गए। डॉक्टर ने भी मुझे वही बोला कि एलर्जी की जब तक मेडिसिन खाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। स्किन भी ख़राब होने लगी थी उसकी, इतनी मेडिसिन खाई ना, वो हमेशा मोंटे कैल्सी देते रहते थे। मैंने फोर्टिस में ऑलमोस्ट 2.5 ईयर तक ट्रीटमेंट लिया। इतना लेने के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। कभी जब तक मोंटे कैल्सी लेती थी तब तक ठीक था, जिस दिन मैंने उसको स्टॉप किया उसी दिन फिर से मेरी बहुत गंदी वाली हालत हो जाती। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरे नियर बाई रहती है, उसने मुझे एक दिन बोला कि है ना, मैं एक मेडिसिन लेती हूँ, उसको भी मेरी तरह एलर्जी थी, तो उसने बोला मैं एक मेडिसिन लेती हूँ, क्यों ना तुम्हें भी एक बार उस डॉक्टर को दिखा के वो मेडिसिन ले लो। तो मैंने बोला कौन से डॉक्टर को? तो उन्होंने बताया कि एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है मेरे घर के नियर बाई, आप जाओ उसके पास और जाके उनसे पूछो। मैं गई वहाँ पे, तो डॉक्टर से जब पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ये मेडिसिन अच्छी है, इसके काम करती है इसमें। तो मैंने वही मेडिसिन लिया। एक्चुअली उससे पहले मैं 2-3 दिन तक ले चुकी थी वो मेडिसिन। हम लोग कहीं बाहर ट्रिप पे गए थे, वो फ्रेंड भी हम लोगों के साथ में थे। तो उसने बोला कि मुझे उस टाइम पे एलर्जी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप ये मेडिसिन ले लो एक बार। तो उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली मेडिसिन ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं इसका नाम और पूरा पिक्चर साइड में मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा और ले आइएगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो। बट बहुत अच्छी है, बिल्कुल इस एलर्जी में काम करती है। मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी। तो देखिए, मैं अपना ये ड्रिंक ले लेती हूँ। आपके साथ ये मेडिसिन मुझे शेयर करना अच्छा लगा, ताकि किसी और को भी हेल्प मिले मेरी तरह, जो परेशान हो रहे हों, कुछ भी नहीं कर पाते थे इस एलर्जी के चलते। घर से बाहर निकलने में भी ऐसा लगता था कि बाहर जाएंगे, और जाते ही हवा से भी छींकें आने लगती थी, पानी से भी छींकें आने लगती थी। तो इतना तंग आ गई थी मैं, सोच लिया था कि शायद कभी ठीक ही नहीं होगी। बट फाइनली अभी मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी एलर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म सी है। कभी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं ये ले लेती हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं वैसे, कभी ज़रूरत रही तो मैं ले लेती हूँ। जैसे कि अभी मुझे पिछले 15 डेज से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट कल से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये ऑर्डर की और एक ही दिन में ये आ जाती है। तो ये कल रात को ही डिलीवर हुई थी, पहले वाली मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलो दोस्तों, मैं करती हूँ अपना घर का काम, आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया था और 12 o'clock हो चुका था। किचन झाड़ू पोछा बर्तन सब काम हो चुके थे, और ये देखिए 12 o'clock हो गए हैं और मैं जा रही हूँ मेरे बेटे को लेने स्कूल से। उसका 12 o'clock छुट्टी होता है। ये पीछे वो आंटी काम करती है, तो उससे बात कर रही थी। मैं लेट हो रही हूँ, इसके लिए मैंने जल्दी में बाय बाय बोल के चली जा रही हूँ। ये देखिए, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, तो गई उनसे थोड़ा बातचीत कर लिया। तो सुबह सुबह का टाइम तो ऐसे निकल जाता है, फटाफट जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सारे काम करने में। अगर थोड़ा सा बीच में रुक जाओ तो काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये देखिए, मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैंने ऊपर से ही हेलमेट पहन के तैयार हो गई, ताकि जाके नीचे हेलमेट पहनने में टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। और मैं अभी उसको लेके आऊँगी, फिर उसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, उसका जो भी काम होंगे वो सारे ख़त्म करूँगी। दोपहर का अभी खाना बनाना है मुझे, आके नहाना मुझे, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। देखिए, आते ही सबसे पहले मुझे नहाना है, फिर खाना बनाना है। तो ये मैं स्कूल पहुँच गई, उसको पिक कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं स्कूल से बाहर। और ये मुझे बोल रहा है, इधर एक टॉयज़ की साइकिल वाला खड़ा है, तो मुझे बोल रहा है मम्मी मुझे ये वाला टॉय दिलवाएगी, देखना। बेटी को बोल के बता रहा है, बोल रहा है मम्मी मुझे ये वाला टॉय दिलवाएगी जो अपनी चॉइस का उसको चाहिए। तो ये देखिए, इधर वो टॉयज वाला खड़ा था,
तो सारे बच्चे आते आते इसके अच्छे मज़े हो जाते हैं। इधर आके खड़ा होता है तो आराम से अच्छे से निकल जाते हैं इसके काफ़ी सारे टॉयज़। तो ये देखिए मेरे बेटे को ये पसंद आया और इसने ये ले लिया और मुझे बोलता है आप स्कूटी के सामने लगा लो इसको, फिर ये पूरे रास्ते ऐसे ही स्पिन होता हुआ जाएगा। मैंने कहा नहीं, बैग में डाल दिया मैंने उसको। फिर हम यहाँ से निकले। ये देखिए नीचे कर करके चला चला के दिखा रहा है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में इधर ही पास में एक सब्ज़ी की शॉप है, वहाँ से सब्ज़ी लेते हुए जाएंगे। तो ये देखिए मैं आके सब्ज़ी की शॉप पे पहुँच चुकी हूँ और अब हम ख़रीद लेंगे यहाँ से सब्ज़ी। तो मेरा एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं। मैं वहाँ से इसको पिक करती हूँ, फिर यहाँ से सब्ज़ी लेती हूँ और यहाँ पे सब्जियाँ ठीक ठाक मिल जाती हैं, प्राइस भी अच्छा होता है और फ्रेश भी होती है। रोज़ सुबह सुबह यहाँ पे सब्जियाँ आती है। देखिए अभी तक बोरे खुले भी नहीं हैं, सारे अंदर ही रखे हुए हैं अभी तक। वहाँ से सब्ज़ी लेके थोड़ा आगे आके एक नारियल की शॉप है, वहाँ पे हम दोनों नारियल पानी पीते हैं। डेली यहाँ पे आके नारियल पानी पीता है ये। तो ये देखिए अभी यहाँ से हम लोग निकले और घर पहुँच गए। घर पहुँच के जाके उसको सारा खिला दिया पिला दिया, सब कुछ कर दिया उसको। वो सो गया था। उसके बाद मैंने अपना नहाना धोना करके खाना पीना बना के खा लिया, सारा काम कर लिया। मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसकी शाम को कराटे क्लास होती है, उसको जब उठाया तो ऐसे मुंह बना रहा था, उठ ही नहीं रहा था। ज़बरदस्ती उसको उठा के लेके गई तो ऐसे गुस्से में ही चला गया। पर कराटे क्लास जाने के बाद वो बहुत अच्छे से करता है। बस उसको एक बार नींद से उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद बहुत अच्छे से करता है। तो ये देखिए कितना अच्छे से कराटे करता है। वो सबसे आगे उस तरफ है। इसकी कराटे क्लास 1 घंटे की होती है और उसके बाद देखिए बिल्कुल फ्रेश हो के आता है। तब तो ऐसे मुंह लटका के जाता है, वापस आने के टाइम बिल्कुल फ्रेश हो के आया। फिर मैंने आके इसके लिए दूध गर्म किया, हम लोगों के लिए चाय बनाई। पूरे दिन भर इसी के पीछे भागना। बच्चे जब छोटे होते हैं तो आधे से ज़्यादा टाइम तो इन्हीं के पीछे निकल जाता है। फिर इसको दूध पिला के नीचे खेलने के लिए भेज दिया था। मैं भी थोड़ी देर नीचे जाके आई थी, 2-4 राउंड लगा के वापस आ गई। और वापस आने के बाद डिनर की तैयारी चालू हो गई हमारी, चाय वाय पीने के बाद। तो गाइस आप भी बताइए, आप एक साथ में 2-2 3-3 काम कौन कौन करते हैं? जैसे चाय बन रही है, साथ में ही बीच बीच में बर्तन साफ़ कर लिए, इधर दूध गर्म रख दिया, आटा लगा दिया, ऐसे वाले काम, सब्जियां साथ साथ में, या लहसुन वगैरह छीलना, ये सब काम एक साथ में। मतलब जब हम एक काम करना शुरू करते हैं तो एक साथ में 2-3 काम हो जाते हैं। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ। जब किचन में जाती हूँ तो चाय बनानी रही तो चाय के साथ में ही अगर 2-4 बर्तन है तो बर्तन साफ़ कर दूँगी। फिर अगर कुछ और छोटा मोटा काम जैसे सब्ज़ी छीलना या फिर लहसुन छीलना, ऐसा वाला काम होता है, या फिर डो तैयार करना होता है, ऐसा कुछ करना होता है तो मैं उस टाइम पे साथ साथ में निपटा लेती हूँ वो सारा, अगर फ्री होती हूँ तो। अदरवाइज़ कोई दूसरा काम होता है तो वो कर लेती हूँ। तो किचन का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है इस तरीके से करने से। और ये देखिए चाय हमारी उबल चुकी है और अब हम बैठ के आराम से चाय पियेंगे। चाय हम बड़े फुर्सत में पीते हैं। घर में फैमिली में 1-2 टाइम ऐसा होना चाहिए, अपने को 1-2 टाइम ऐसा रखना चाहिए जिस टाइम पे हम लोग पूरी फैमिली एक साथ में बैठ के आराम से खा सकें, पी सकें, बात कर सकें। वैसा ज़रूर रखना चाहिए। ये वाली हैबिट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पर्सनली। अगर हम लोगों की कुछ बातचीत होती है तो वहाँ पर आराम से बातचीत हो जाती है। तो देखिए चाय पीने के बाद दूध पीने के बाद बिट्टू नीचे चला गया था, मैं भी थोड़ी देर नीचे गई थी। फिर वापस आने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना कुकिंग का काम। तो देखिए मैं इसके अंदर पानी भर के रखती हूँ। जब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो इस केटल के अंदर पानी भर के गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद खाने में वो यूज़ करती हूँ तो खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है। गर्म पानी डालने से उसको पानी उधर गर्म होने के टाइम का टाइम बच जाता है। तो देखिए मैं अभी क्या क्या बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी उपमा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने रूट कैनाल करवाया हुआ है तो वो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट खाना ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सब्जियां वगैरह, रोटी वगैरह चू करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, चबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए वो दाल खिचड़ी, रोज़ रोज़ कितना खिचड़ी खाएंगे। चावल दाल खिचड़ी दलिया खा खा के बोर हो गए हैं पिछले 1 वीक से। तो वही मैंने बोला चलो उपमा बना देती हूँ। तो उपमा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून घी।
आप बिना घी के भी सूजी को भून सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा सिर्फ उनके लिए बनाने का सोचा है, तो ये हाफ़ कटोरी मैंने सूजी ले ली है और इसको भून लेंगे। इस तरीके से भूनने से सूजी थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा ऐसे बिखरा बिखरा सा नहीं बनता है, अच्छा बनता है उपमा। तो ये देखिए सूजी को अच्छे से भूनना है, जलाना नहीं है, गैस को स्लो फ्लेम पे करके अच्छे से। उपमा बनाने में सबसे पहला बड़ा टास्क है वो यही है, सूजी को अच्छे से भूनना है। अगर सूजी कच्ची रह जाती है तो उपमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, ना दिखने में अच्छा होता है ना टेस्ट में अच्छा होता है। तो इसको भूनने में जितना टाइम लगाओगे। तो ये देखिए सूजी हमारी भुन चुकी है, इसको हम एक सेपरेट प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए सूजी को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर, और अब कढ़ाई को एक बार फिर से गैस पे रखेंगे और अब हम जितने भी इसके अंदर सब्जियां यानी जितनी वेजेस डालेंगे उन सबको पकाएंगे। तो फिर से 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर घी डालेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको उपमा की रेसिपी देखनी है तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके ऊपर मैं रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, उस पर मैं इसकी रेसिपी अपलोड की हुई हूँ। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो एक बार जाके वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए घी डाला, घी गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया मूंगफली थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा वो अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मूंगफली खाना अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ी सी डाली है। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे। ये देखिए मूंगफली हमारी चटकने लगी है। ये डाल दिए मैंने कुछ सरसों के दाने, सरसों या राई जो भी हो आपके पास, और ये थोड़ी सी किशमिश डाली है। किशमिश इसलिए डाली है कि मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने डाल दी। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। और ये प्याज और हरी मिर्च जो कि मैंने साइड में काट के रख लिए थे वो भी इसके अंदर अभी ऐड करके इनको आराम से स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए जब तक ये पके ना तब तक मैं दूसरी साइड में जो मेरे को और वेजेस डालने थे वो सारे भी कट कर लिए थे और इसके अंदर डाल दिए थे, और वो जो सूजी भून के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल दी। और मसाले में मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, हल्दी और धनिया डाल के फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया जितनी सूजी थी उसका 2.5 गुना पानी, और इसको अच्छे से चला दिया जब तक वो थिक ना हो जाए, सेम जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे ही। और जब वो थिक हो गया तो पैन को कवर करके 5-4 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि सूजी अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए हमारा उपमा हो गया है तैयार। और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया इसके अंदर और नींबू डाल दिया, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बना दिया है, उनकी मीटिंग चल रही है, वो खा लेंगे अभी वो आके। और ये मैं और मेरा बेटा हम दोनों के लिए बना रही हूँ मैं ब्रोकली की सब्ज़ी। 2-3 दिन से ला के रखी हुई थी तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी, चलो आज बना ही लेती हूँ। तो ये मैं फटाक से ब्रोकली कट कर लूँगी। और आप ब्रोकली की सब्ज़ी जब भी बनाएं तो ब्रोकली को एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ब्रोकली के अंदर छोटे छोटे ग्रीन से कीड़े होते हैं। तो ये देखिए उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और स्टीम कर लिया। आप स्टीम अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ आप एक बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके ऊपर कुछ दूसरा बर्तन रख के उसके अंदर इसको दूसरे बर्तन के ऊपर एक बर्तन रख के उसके अंदर ब्रोकली डाल के उसको स्टीम कर सकते हैं। इसको बॉईल करके अच्छी नहीं बनती है इसकी सब्ज़ी। और तड़का लगाने के लिए मैंने ये एक छोटा सा प्याज कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च कट कर लिए। प्याज को आधा छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया है, आधे को लंबा लंबा सा, ताकि वो देखने में अच्छा दिखे इसके लिए। और ये सरसों का तेल डाला है मैंने, थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और इसके अंदर जब ये गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डाल देंगे, नॉर्मल जैसे हमारी सब्ज़ी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए हमारी ब्रोकली स्टीम हो गई है, मैंने निकाल के रख लिया है। तो देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो गई है। और जो हमारा ऑयल गर्म हो गया है मैंने इसके अंदर डाल दिया जीरा। जीरा पकने के बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ब्रोकली की सब्ज़ी आप और किस तरीके से बनाते हैं
इस तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम कैसी बनती है आपकी सब्ज़ी। और ये एक टमाटर काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया। टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काटना है। और ये नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो नॉर्मल मसाले हम यूज करते हैं वही सब मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और ये ब्रोकली, और इसको चला देंगे। अब इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर कर देंगे जब तक कि अच्छे से बॉईल नहीं आ जाए। ब्रोकली हमारी स्टीम हो रखी है बट उसके अंदर मसाले अच्छे से चले जाए इसके लिए। और ये देखिए आटा मैंने दिन में ही लगा के रख दिया था एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है, फिर हम 2 लोगों के लिए इतना थोड़ा सा आटा लगाना होता है, तो मैं दोनों टाइम का एक ही साथ लगा देती हूँ। तो ये नींबू डाल दिया है। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। और ये मैं सैलड के लिए अभी खीरा कट कर लूँगी और साइड में तवा रख दिया। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं खीरा कट करके, और देखिए मैं उसके ऊपर जो सिल्वर फॉइल लगा के रखी हुई हूँ वो आटा देखिए सुबह का है, लेकिन अभी तक भी बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। तो ये देखिए हमारा सैलड कट चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है, उपमा अभी तक बचा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने अपना खाना खा लिया है लेके, और मेरा बेटा साथ में उधर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आके मुझसे पूछ रहा है ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कनाडा में कुछ लेटर्स पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ के पूछने के लिए बोल रहा था कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए मैं फटाक से अभी रोटी सेक लूँगी और फिर हम लोग रोटी खा लेंगे और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो ये देखिए हमारा डिनर तैयार हो गया है। ये जो उपमा बचा हुआ था उपमा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये ब्रोकली की सब्ज़ी, और ये सैलड, और ये रोटी। हमारा डिनर तैयार है। तो चलिए गाइज़ आप भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ में। और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।